शनिवार को हथीन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी इसराइल को बड़ा जन समर्थन मिला, जहां उनके पैतृक गांव कोट में खोखला पट्टी के गणमान्य लोगों ने एकत्रित होकर अपना समर्थन दिया। मीठा का मोड़ से आयोजन स्थल तक खोखला पट्टी के युवाओं ने जोर शोर से बाइक व डीजे के साथ रैलियां निकालकर चौधरी इसराइल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई जगह महिलाओं ने भी चौधरी इसराइल के काफिले को रोककर माला पहनाई व सर पर हाथ रखकर दुआओं से नवाजा। जनता को संबोधित करते हुए खोखला पट्टी के लोगों ने कहा कि हम पिछले कई प्लान से विभिन्न नेताओं को वोट देते आए हैं, लेकिन यह पहली बार होगा कि हम समस्त पट्टी के लोग चौधरी इसराइल को अपना एक मत होकर समर्थन दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हम चौधरी इसराइल का तन मन धन से साथ देंगे और इस चुनाव में कंधा से कंधा मिलाकर चौधरी इसराइल के साथ चलेंगे। चौधरी इसराइल ने भी अपने संबोधन में खोखला पट्टी के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी पगड़ी का मान सम्मान हमेशा रहेगा। उन्होंने समस्त गांव से अपील करते हुए कहा कि इस गांव का एक एक आदमी खुद को इसराइल समझकर चुनाव लड़े हुए रूठों को मनाए। बता दें कि इस आयोजन में हथीन विधानसभा के 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मेव समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेव बेल से आप अपना काम ईमानदारी से कर देना, बाकी रही सही कसर हम पूरी कर देंगे। हमारे शहीद दादा बहाड़ की पावन धरती पर मैं तमाम इलाके वाले यहाँ आए, उनका दिल की गहराई से अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, समस्त ग्राम की तरफ से आप सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जात पात से उठ करके इस इलेक्शन को लड़ेंगे, क्योंकि हर बिरादरी का आदमी हमारे साथ है, हर समुदाय का आदमी हमारे साथ है। आज हमारा एससी समाज जो लगभग जाटो समाज 23,900 की तादाद में है, लगभग 9,000 के आसपास बाल्मीकि समाज है, जो आज भी जब मैं यहाँ आपके पास आया तो घर घर जा कर के लोगों को मना रहे हैं कि हमें बसपा में कुछ मिला नहीं है, आने वाली सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का टिकट भाई इसराइल को मिलने जा रहा है, हम उनके साथ रहेंगे और कांग्रेस में अपना हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आज जाट समुदाय लगभग जो 58,000 के आसपास यहाँ बस रहा है, हुड्डा साहब के नाम पर, हुड्डा साहब को लीडर मानने के लिए, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने ये ठान लिया है कि बीजेपी सरकार को भगाना है और हुड्डा सरकार बनानी है। ये सब लगभग तय हो चुका है। मैं इस ग्राम से एक बार अपील जरूर करूंगा, इस ग्राम की बात को सब इसका मान मर्यादा करते हैं, सब इस बात का कोई मतलब निकालते हैं। उटावड़ की तरह, जिस तरह उटावड़ इलेक्शन लड़ता है, उस तरह अगर उटाव कोर्ट भी निकलेगा, वैसे मैं हाथ जोड़कर जा रहा हूँ, कोर्ट को निकलना चाहिए। उटावड़ का बच्चा जगह जगह इलेक्शन में 1 महीना घर नहीं सोता, कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में बैठता है जाकर के और लोगों को मनाता है। आप लोगों को आपका ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आज मैं इस मौके पर कह रहा हूँ, इस ग्राम की बहुत बड़ी ताकत है। इस ग्राम में दादा बहाड़ जैसी हस्ती पैदा हुई है, चौधरी जलेब खां जैसे हरियाणा में जिन्हें बाबा का नाम दिया गया है, उस मेवात में मेवात रत्न का खिताब बाबा को दिया, चौधरी जलेब खां जी को। और हमारे यहाँ कवि भी हमारे भाई निसार जी यहाँ पैदा हुए हैं। इस ग्राम को सम्मान की नज़र से हर इलाका, हर समुदाय, हर बिरादरी, 36 बिरादरी यानी मान मर्यादा के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से सब लोग यहाँ देखते हैं। इसलिए आज ये जो प्रोग्राम हुआ ग्राम में, जो मैं आया, जो हमारा समस्त खोखला पट्टी, समस्त हमारा चुमना परिवार, हमारा भाई फौजी खलील साहब, हाजी अन्नू साहब, भाई खुर्शीद साहब, शरीफ साहब, मन्नू और समस्त हमारी पट्टी के जो यहाँ जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने इस दादा बहाड़ की कीमत को समझते हुए आज इस इलेक्शन में दिशा दी, मजबूती दिखाई, मैं इनका तो धन्यवाद करूंगा ही, साथ में जो मेरे ग्राम के जो जिम्मेदार बैठे इन सबका भी मैं धन्यवाद करूंगा और हाथ जोड़कर अपील भी करूंगा, अगर सरकार आएगी, लगभग वैसे जोश से लग चुका है हरियाणा में,
कांग्रेस 2/3 बहुमत से ज़्यादा सरकार एमएलए बना करके सरकार बनाएगी। और जब सरकार बनाएगी तो आप लोगों को जो 10 साल में आपका जो मान सम्मान खोया है, 10 साल में जो आपने तकलीफ देखी है, 10 साल में जो आपके भाईचारे में गिरावट आई है, 10 साल में जो आपको पुलिस दलाली में, पुलिस मुखबरी में जो बढ़ोतरी हुई है, 10 साल में जो आपको खिलाड़ियों को मान सम्मान में ठेस पहुंची है, 10 साल में जो 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एमएसपी लागू नहीं करी। इन सब बातों का हिसाब भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब चुनाव का उस कार्यक्रम में अभी 2 दिन पहले मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ पुनाना आया। उन लोगों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया और भाई दीपेंद्र ने भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम में लोगों से अपील की। वही बात जो है कांग्रेस ने संकल्प लिया है, चाहे आपके चूल्हा गैस सिलेंडर की बात हो, आज जो 1200 से लेकर 1300 रुपये तक मिल रहा है वो आपको 500 रुपये में मिलेगा। आपकी जो पेंशन है लगभग नहीं 6000 बुढ़े को और 6000 बुढ़िया को, यानी एक घर में 12000 रुपये पेंशन मिलेगी। आपको बिजली का बिल 300 यूनिट तक फ्री रहेगा। एमएसपी की गारंटी होगी। जो 4 साल की योजना निकाली इन्होंने, अग्निवीर योजना, वो खत्म होगी। वोटर पोर्टल खत्म होंगे, आप सबको मान सम्मान मिलेगा। और मेरा जो चुनावी घोषणा पत्र है, मैंने उसमें आपसे वादा कर रहा हूँ, आप दादा पहाड़ की धरती पर वादा कर रहा हूँ, अपने गांव में वादा कर रहा हूँ, तो समस्त इलाके वालों से। आगे मारूका में प्रोग्राम है, इलाके वालों सबके नाम लिए, मैं ना लूँ तो मैं उन भाइयों से गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। समस्त इलाके वाले आपने बता दिए, बहुत सारे इलाके वाले बाद में आए, बहुत सारे लोग जिम्मेदार बैठे हैं। एक तो मेरा घोषणा पत्र में ये बात है, आपके खेत का पानी जो हमारे वालिद साहब ने लडमागी माइनर से लडमागी माइनर निकाल करके रणसी का हेड से जोड़ने के लिए टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाउंडेशन स्टोन तक लगवा दिया था और सेक्शन 4 के नोटिस तक करा दिए थे। इस गूंगी बहरी सरकार ने, जो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, इस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल करके आपके खेत के पानी को देने से रोकने का काम किया। वो खेत का पानी हमारी सरकार आने के बाद आपके जोश से मुझे पता लग रहा है, हमारा जो मिशन 2024 है उसमें 1 लाख वोट पार करने का जो मिशन है और बाबा के नक्शे कदम पर चल करके आपकी खिदमत करने का जो मेरा मिशन है, उसके अधूरे सपने, क्योंकि वो चाहते थे खेत को पानी मिले। इस मोहल्ले में, इस ग्राम में, इस इलाके में पीने के पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है। हमारे उटावड़ जैसे बड़े गांव में 4-4, 4.5 लाख रुपए का पानी एक दिन में गिर रहा है, तब कि छोटे गांवों में तो इसी हिसाब से लाख का 50,000 का पानी जरूर गिर रहा होगा। पीने के पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। बिजली की दिक्कत को यहाँ ख़त्म करेंगे। बेरोजगारी की जो दिक्कत है, हजारों लोगों को जब कांग्रेस सरकार में नौकरी मिली हमारे वालिद साहब के टाइम में, इस बार उससे भी ज़्यादा आपका रोजगार देने के काम करेंगे। यहाँ तक बात है जो हतीन में हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है उसे डेवलप करेंगे और यहाँ कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई उद्योग यहाँ ला करके जो हमारे बच्चे पढ़ाई से जो रुक चुके हैं उनके लिए उसमें रोजगार मिले, ऐसे कोई कंपनी, कोई स्कीम यहाँ लाने का काम मेरे घोषणा पत्र में है। हमारे जो ड्राइवरों पे कानून थोप दिए गए हैं वो कानून वापस लेने का काम कांग्रेस करेगी। और लगातार इस भाजपा सरकार से जो हिसाब मांगा जा रहा है, जितने भी मुद्दों पर हिसाब मांगा जा रहा है, वो सारे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार काम करेगी। आपकी दुख तकलीफ का फिक्र कांग्रेस को है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब राजकाज बनाया तो हमारे वालिद साहब चौधरी जलेब खान जी, उसमें आपने आज़ाद जिता करके भेजा, सरकार कांग्रेस की बनी और आपका मान सम्मान पूरे हरियाणा में हुआ। बाबा के नाम से आपको खिताब मिला। आज एक फिर वक्त आया है इस दादा पहाड़ की पावन धरती की लाज के लिए, इस दादा पहाड़ की
मान और सम्मान के लिए, क्योंकि हमारे बात में घोषणा पत्र में एक बात और भी है, जो हमारा दादा बहार चौक से के नाम से उटावड़ चौक हमने जो बनवाया था, आज कागजों में उसका दादा बहार चौक है। हम उसे, अल्लाह ने वक्त दिया, दुनिया हमारे हिंदुस्तान में इंडिया गेट, बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया, और हमारे कुरुक्षेत्र गेट एक ऐसा इतिहास गेट बनाकर जाएंगे जैसे हमारे दादा का नाम हमारे आने वाली जनता ले। हम दादा बहार की जीवनी पर कोई किताब भी लिखवाना चाहते हैं। हमारे कवि साहब यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह दादा बहार की कुर्बानियों को यूँ जाया नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जीवनी, उनकी कुर्बानी सारी मेवात के लिए थी, और उनके ऊपर ज़रूर कोई किताब लिखनी चाहिए। क्योंकि मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, ये दादा बहार की धरती है, और दादा बहार के वंशज यहाँ बहुत ज़्यादा बैठे हैं। साथ में जो इलाके वाले हैं सारे हमारे सम्मानित हैं। सभी हमारे घोषणा पत्र में ये बात है, और आपको मान सम्मान देने की गारंटी उस घोषणा पत्र में है, मेरे में।